अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 2 में आज लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत है। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आज की इस लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ करेंगे। अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ये है कि द मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डेटा कांस्टेंट टाइप का हो तो उसका मीन भी कांस्टेंट होगा। यानी लेट सपोज हमारे पास डेटा कुछ इस तरह है 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। तो ये डेटा क्या है, ये कांस्टेंट है। इसके लिए हम किसी किस्म का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह हम नहीं करेंगे कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, इस तरह हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मीन एक कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। हम क्या करेंगे, इसका मीन इस तरह लिखेंगे 2, ठीक है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ये है सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। यानी जब हमारे पास वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ का हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करें और फिर उस वैल्यू से हम अर्थमेटिक मीन को माइनस करें और फिर इसका सम ले लें तो इससे 0 आता है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने समेशन को अप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई। ये वेरिएबल है, वेरिएबल पर अप्लाई हो गया, लेकिन चूँकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे जब हम समेशन को अप्लाई करते हैं तो इसकी जगह समेशन की जगह हमारे पास एन आता है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि एक्स बार ये हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का। तो हम यहाँ पर एक्स बार की कीमत ये पुट करेंगे समेशन एक्स आई माइनस एन समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो एन और एन के साथ क्रॉस हो गया तो ये हमारे पास आ गया समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स। तो समेशन एक्स से समेशन एक्स को माइनस करें तो ये 0 आता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम इसको डेटा के थ्रू भी प्रूफ करते हैं। आइए अब इस प्रॉपर्टी को डेटा के ज़रिए प्रूफ करते हैं। डेटा के थ्रू प्रूफ करते हैं। ये हमारे पास डेटा है 2 4 6 8, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो इसको अब ऐड करें। 8 6 ये 14 आता है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, तो ये हमारे पास 20 आएगा, 20 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई, अब हमने 1 2 3 4 पर डिवाइड करना है तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू से एक्स बार को माइनस करना है, यानी अर्थमेटिक मीन को माइनस करना है। ये हमारे पास एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स बार क्या है, ये 5 है, ठीक है। हमने हर एक वैल्यू से 5 को माइनस करना है। यानी 2 से 5 को माइनस करें तो ये -3 आ जाएगा। 4 से -5 तो ये -1 आ जाएगा। 6 से 5 तो ये 1 आ जाएगा। 8 से 5 तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, समेशन इसका लेना है, इसका सम करना है। 3 + 1 4, 4 - 1 3 एंड 3 - 3 तो ये आता है 0, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डेटा के ज़रिए भी हमने प्रूव कर दिया। अर्थमेटिक मीन की 3rd नंबर प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ सैम्पल मीन हो, ठीक है, और इसके सैम्पल साइज़ हो, मुख्तलिफ सैम्पल साइज़ हो, तो उनको कंबाइन करके तो उन सब का एक कंबाइन मीन हम इस तरह फाइंड करेंगे। यानी एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार एंड सो ऑन nk xk बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन प्लस nk, ठीक है। फिर ये टर्म इक्वल है एक्स सी बार इज इक्वल टू, इसको हम समेशन लिख सकते हैं, समेशन एन आई इंटू एक्स आई बार डिवाइड बाई, इसको अभी हम लिख सकते हैं समेशन एन आई, ठीक है। तो ये हमारे पास 3rd नंबर प्रॉपर्टी है। अब इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 सैम्पल्स है, एक सैम्पल 1 है, एक सैम्पल 2 है, एक सैम्पल 3 है, ठीक है। और इस सैम्पल 1 का सैम्पल साइज़ है, यानी तादाद इसमें 50 नंबर से, सैम्पल 2 में टोटल तादाद 60 नंबर से, और 3 का तादाद 70 है, ठीक है। और फिर सैम्पल 1 का मीन है 113, सैम्पल 2 का मीन है 120 और सैम्पल 3 का मीन है 115।
ठीक है। यानी ये मुख्तलिफ सैम्पल्स है और इसका मुख्तलिफ सैम्पल साइज़ है और इसका सैम्पल मीन्स है। ठीक है, अब इसको एक कंबाइन मीन इसका बनाते हैं। तो कंबाइन मीन आप किस तरह बनेंगे, एक्स सी बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार। ठीक है, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अब इसमें वैल्यूज पुट कर, ठीक है, N1 की जगह 50 पुट करें, इसी तरह x1 की जगह 113 पुट करें, प्लस N2 की जगह 60 पुट करें और x2 की जगह x2 बार की जगह 120 पुट करें, इसी तरह N3 की जगह 70 और x3 बार की जगह 115 डिवाइड बाय इसी तरह N1 की जगह 50, N2 की जगह 60 और N3 की जगह 70। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसे हमारे पास आ जाएगा 116.11। ठीक है, उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज़ आप सबकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।